बेबी प्लानिंग के सफ़र में बहुत फीमेल्स ऐसा फील करती हैं कि कई बार उनको लगता है कि ओव्यूलेशन होता है लेकिन उनका कंसेप्शन सक्सेस नहीं हो रहा है। अर्ली प्रेगनेंसी में ही लगभग शुरुआती के कुछ हफ्तों में ही 10 हफ्तों से कम समय में ही मिसकैरेज होता है, खुद से पीरियड आ जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद भी ऐसा होता है। कई बार हार्ट बीट नहीं आती है। क्यों हो रहा है ये सब एक्वालिटी के कारण है। और इसके लिए आप अगर नेचुरली डाइट फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए आइडियाज़ वरदान हैं और हजारों महिलाओं ने इसका लाभ लिया है। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि एग क्वालिटी को अच्छा कैसे बनाएं जिससे कि प्रेगनेंसी में आपको सक्सेस मिले। तो एग क्वालिटी है क्या? एग का साइज अगर आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपके मासिक चक्र के 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन एग का साइज कितना बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपको एग का साइज पता चलता है। 14 mm से ऊपर एग का साइज ठीक माना जाता है कंसीव करने के लिए। तो अगर आपका एग अच्छे से मैच्योर नहीं हो रहा है तो ऐसे में आपको थोड़ी अपनी डाइट को ठीक कर लेना बहुत आवश्यक है। अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं तब भी डाइट का रोल है, और अगर आप मेडिकेशन ना लें और डाइट अच्छी रखें तब भी आपको सफलता मिल सकती है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो नेचुरल कंसीव करना चाह रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट बेबी हो चाहे वो सेकेंड बेबी हो। कई बार सेकेंड बेबी के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे में आप इस एग क्वालिटी डाइट टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। सबसे पहले चाय हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कि चाय हम सभी को चाहिए होती है। कोई सुबह पीता है, कोई शाम पीता है, तो ऐसे में आप अदरक की चाय ले सकते हैं। देखिए स्टडीज में ये कहा गया है, बहुत सारे अदरक पे रिसर्चेज हैं जो कि फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। तो अदरक कैसे करेगा फर्टिलिटी को बूस्ट, एक्वालिटी कैसे बनाएगा? अदरक स्टिमुलेट करता है ओवरीज को, तो इसके लिए आपको अदरक की चाय ले लेनी चाहिए। कैसे ले सकते हैं, कितने दिन ले सकते हैं? तो ओव्यूलेशन के समय तक, पीरियड के बाद से लगाकर ओव्यूलेशन के 2-3 दिन बाद तक भी आप अदरक की चाय को, जैसे लेमन टी बनाई जाती है घर में जनरली, अदरक को बॉईल करें, लेमन जूस ऐड करें, हनी, शुगर, गुड़ जो भी आप ऐड करना चाहते हो मीठे के लिए आप उसे ऐड करें। और जिंजर टी ले सकते हैं। जिंजर टी नॉर्मल कैफीन के एडिक्शन को छुड़ाने में भी बहुत उपयोगी होता है। कई लोग सुबह चाय नहीं पीते तो उनका सर दुखता है, तो आप अदरक की चाय पिए, नींबू अदरक की। इससे आपकी फर्टिलिटी भी बूस्ट होगी और कैफीन युक्त चाय या कॉफी की आपकी लत छूट जाएगी। अदरक को कम मात्रा में और कम दिनों तक लेना उपयोगी होता है। तो लगभग 5 से 7 दिन हर मासिक चक्र में आप अदरक की चाय ले सकते हैं। अदर डेज में आप पी सकते हैं, लेकिन रेगुलर अदरक लेना आपके लिए उतना उपयुक्त नहीं होगा एग की क्वालिटी के लिए। इसके बाद सौंफ की हम बात करते हैं। सौंफ आपके शरीर में एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ाता है, तो सौंफ की चाय आप बना सकते हो, सौंफ का आप शरबत बना सकते हो। जैसा आपको मन करता है आप उस तरीके से सौंफ को यूज कर सकते हो। ये फॉलिकुलोजेनेसिस यानी एग बनने की प्रक्रिया में जो हार्मोन होते हैं उनको बूस्ट करता है, FSH को बूस्ट करता है, जिससे कि फॉलिकल का आकार बढ़ता है और एग भी अच्छी साइज तक आने में हेल्प मिलती है। तो ऐसे में आप सौंफ, 1 चम्मच छोटी सौंफ ले लीजिए, उसको आप रात को भिगो के सौंफ का अगले दिन शरबत बना लीजिए। उसमें मिश्री का आप इस्तेमाल करें, शक्कर का इस्तेमाल ना करें, उसमें कई केमिकल्स होते हैं। सौंफ की आप चाय भी बनाकर पी सकते हैं, जैसा कि वेदर आपको अलाउ करे, जैसा आपका मूड अलाउ करे, आप सौंफ को उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाय की बात की अभी तक हमने। इसके अलावा खाने में आपको क्या खाना है? आप फ्लैक्सीड ले सकते हो, इससे भी एग बनने में हेल्प मिलती है। एस्ट्रोजन बूस्ट होता है, नेचुरल एस्ट्रोजन बूस्टर होता है फ्लैक्सीड। साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ताकि क्वालिटी को भी ये बेहतर करने लग जाएगा। आप थोड़ी मात्रा में सोए के प्रोडक्ट्स ले सकते हो ओव्यूलेशन से पहले तक। एक दिन में आपको थोड़ी मात्रा में पनीर, या फिर अगर आप एग ले सकते हैं तो आपको एक बॉइल्ड एग लेना चाहिए। एग और पनीर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ तत्वों का फर्क है, जैसे कि एग में कॉलिन पाया जाता है और पनीर में नहीं पाया जाता। बाकी सारे पोषक तत्व लगभग बराबर होते हैं। आप इसका मेरा कंपैरिजन वीडियो भी देख सकते हैं कि एग खाएं या पनीर खाएं, क्या ज़्यादा फायदा देगा। तो ऐसे में पनीर और एग दोनों में से जो आपको उपलब्ध हो, जो आप खाते हो, उसको थोड़ी मात्रा में ज़रूर खाएं, क्योंकि प्रोटीन लेने से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, हार्मोन आपके संतुलित रहते हैं। तो प्रोटीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा प्रोटीन के अदर सोर्सेज भी आप खा सकते हो, जैसे दाल है, बीन्स हैं, स्प्राउट्स हैं, इनको भी आप ले सकते हैं। तो प्रोटीन आपको कई तरीके के लाभ देगा, इसलिए एग क्वालिटी डाइट में प्रोटीन
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोटीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके मन में भी आएगा कि क्या हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं? यहाँ आप ड्राई फ्रूट्स खाएं, लेकिन उनको भिगो कर खाएं। जैसे कि 4 बादाम भिगो लिया, 2 अंजीर आपने भिगो लिया, 2 अखरोट आपने ले लिए, इतनी 3 ड्राई फ्रूट्स एटलीस्ट आप खाएं। इन 3 ड्राई फ्रूट्स के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनसे आपको प्रोटीन मिलता है, मिनरल मिलते हैं, कैल्शियम मिलता है, विटामिन मिलते हैं, कई सारे फैटी एसिड मिलते हैं। तो इससे आपकी एग की क्वालिटी भी अच्छी होती है और एग की मैच्योरिटी भी आती है और हार्मोन भी बैलेंस रहता है। अब हम अनार और चुकंदर की बात भूल नहीं सकते अगर हम एग क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अनार और चुकंदर के अंदर आपके ओवरीज को स्टिमुलेट करने वाले तत्व हैं, जिससे कि ओवरीज के फंक्शन अच्छा होता है और एग का डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो 1 कप अनार चुकंदर का जूस ले लीजिए, चुकंदर को सलाद में ऐड कर लीजिए, पराठे में ऐड कर लीजिए, जिस भी तरीके से थोड़ी मात्रा में चुकंदर और 1 कप बराबर अनार या 1 मीडियम साइज का अनार आपको डेली लेना चाहिए अगर आप एग क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं। ये एक मिनिमम बेसिक डाइट है कि एटलीस्ट आपको इतना ज़रूर फॉलो करना है। अनाज की अगर बात करें तो आप होल ग्रेन या मिलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर इस तरीके से आप अपनी दैनिक डाइट को फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप हमारे अदर वीडियोस भी ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।